प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं आपके साथ आशीष सर। आज की वीडियो में हम असेसमेंट वर्कशीट नंबर 5 को सॉल्व करने वाले हैं विद आंसर, क्लास 8 सब्जेक्ट हिंदी। असेसमेंट वर्कशीट आपको सारी करनी है, प्रॉपर मेंटेन करके कॉपी बनानी है, और जब भी आपको टीचर्स चेक करने के लिए उन्हें चेक कराना है, साथ में अगर व्हाट्सएप पे मांगे तो उन्हें प्रॉपर भेजते रहना है। यही आपके फाइनल मार्क्स में आपके काम आएंगे और इसी के बेस पर आपके फर्स्ट, सेकंड, थर्ड रैंक भी बनेगी। तो पूरी वीडियो ध्यान से एंड तक देखते रहिए। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर कीजिए। तो अभी तक आपने अपना असेसमेंट टेस्ट आपके टीचर्स ने भेज दिया होगा, तो चलिए हम यहाँ पर आंसर चेक करते हैं, मैच करते हैं। और आपके पास जो चैप्टर है, कविता है भगवान के डाकिए, और इसी असेसमेंट आपने इसकी वर्कशीट कंप्लीट हो गई है। तो चलिए चेक करते हैं कितना आपको समझ आया, कितना आपने पढ़ा। और प्रत्येक प्रश्न आपका 1 नंबर का होगा, टोटल आपका 10 नंबर का ये टेस्ट होने वाला है। तो कविता को थोड़ा सा समझ लेते हैं कि पक्षी और बादल भगवान के डाकिए हैं। जो पक्षी और बादल हैं वो भगवान के डाकिए हैं, ठीक है। डाकिए का मतलब पोस्टमैन। ये ऊपर वाले ने भेजा है और ऊपर वाले का संदेशा लेकर ये हमारे पास, आपके पास आते हैं, जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। महादेश यानी कि एक देश से दूसरे देश को, एक स्टेट से दूसरे स्टेट को, एक जगह से दूसरे जगह को ये जाते हैं। इनके लिए कोई पाबंदी नहीं है, कोई बॉर्डर नहीं है, और इनके साथ ये कोई ना सैलरी लेते हैं और ना ही ये किसी के प्रेशर में काम करते हैं। यानी कि ये ऐसे डाकिए हैं जो कहीं भी आ जा सकते हैं और भगवान का ये सिर्फ संदेशा लेके आते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं एक्चुअली पक्षी और बादल क्या संदेश लेके आते हैं, ये हम नहीं समझ पाते, क्योंकि हम तो सिर्फ मुंह से बोला जाए ना जो वही समझते। हमारे अंदर इतना सेंस नहीं है कि हम वो चीज़ समझ पाएँ जो पक्षी और बादल हमें समझाना चाहते हैं। मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ, उनके लाई मैसेज, उनके लाई संदेश कौन पढ़ता है? पेड़ पौधे, पानी, पहाड़, ये सभी बाँचते हैं। यानी कि जब वो संदेश लेके आते हैं पक्षी और बादल, तो कौन समझ पाते हैं? सारे पेड़ समझ जाते हैं, पौधे समझ जाते हैं, पानी, हवा, पहाड़, नदी, झरने, तालाब, ये सभी इन्हें समझ लेते हैं। हालांकि हम नहीं समझ पाते हैं। सबसे तेज़ बुद्धिमान इंसान को माना गया है, फिर भी वो पक्षियों की आवाज़ को नहीं समझ पाता, वो नदी की आवाज़ को नहीं समझ पाता, वो प्रकृति को फील कर पाता है लेकिन उसे समझ नहीं पाता है। हम तो केवल यहाँ आते हैं, हम तो केवल सिर्फ यही समझते हैं कि एक देश की धरती, एक देश की धरती यानी कि एक देश दूसरे देश को सुगंध भेजती है। क्या करते हैं ये? एक जगह से जाएंगे दूसरी जगह, एक जगह का कल्चर दूसरे जगह में ट्रांसफ़र करते हैं पक्षी और बादल, और एक देश का सुगंध दूसरे देश को खुशबू भेजते हैं। यहाँ से खुशबू ले गए और दूसरे देश में पक्षियों, और वह सौरभ हवा में, सौरभ कहते हैं खुशबू को, वह सौरभ हवा में क्या करता है? हवा में होता है और पक्षियों के पंखों पे गिरता है। जब पक्षियों के पंखों में गिरेगा ये जो खुशबू है या साथ में, और एक देश का भाव, पक्षी क्या करते हैं? उस खुशबू को लेंगे और उड़ते उड़ते दूसरे देश या दूसरे स्टेट या दूसरी जगह उसे छोड़ के आ जाते हैं। और भाप यानी कि बादल क्या करते हैं? वो एक जगह का भाप, एक देश का भाप दूसरे जगह कर पानी बन करके वो गिराते हैं, यानी कि बरसते हैं। आप ये मान के चलें कि ऐसा नहीं है कि भाई दिल्ली के बादल दिल्ली में ही बरसेंगे, यूपी के बादल यूपी में बरसेंगे, या इंडिया के बादल इंडिया में बरसेंगे। ये बादल कहीं का भी पानी, कहीं का भी भाप लेकर के कहीं भी बरसा सकते हैं। तो ये है आज की असेसमेंट वर्कशीट। और अब हम चलते हैं, इसके कुछ प्रश्न हैं उन्हें देखते हैं कि कितना आपको समझ आया और कितने आपके मार्क्स बन रहे हैं। तो पहला सवाल है आपके लिए MCQ है, और आपको क्या करना है? चारों ऑप्शन लिखने। पहले प्रश्न लिखेंगे, चारों ऑप्शन लिखेंगे, उसके बाद जो सही आंसर है ना उसको या तो आप गोला कर देंगे, चारों में से अंडरलाइन कर देंगे, या उसे गोला कर देंगे, या आप उसे अलग से लाइन में लिखेंगे। तो पहला सवाल है, पक्षी और बादल को कवि ने क्या कहा है? भगवान के दूत, भगवान के डाकिए, भगवान के मित्र, या इनमें से कोई नहीं।
तो देखिए इसका आंसर आपको आ गया होगा, वैसे तो बड़ा इजी था। इसका आंसर है भगवान की डाकिये यानी कि पोस्टमैन। दूसरा सवाल है, पक्षी और बादल एक महादेश से दूसरे महादेश क्या लेकर जाते हैं? चिट्ठियाँ, पुस्तकें, डायरी या सोना चांदी? तो देखो पक्षी और बादल कहाँ सोना चांदी, डायरी और ये लेके जाएंगे, वो लेके जाते हैं मैसेज यानी कि चिट्ठियाँ। तीसरा सवाल, पक्षी और बादल द्वारा लाए गए संदेश कौन पढ़ता है, कौन बाँचता है? पेड़ पौधे बाँचते हैं, पानी बाँचेगा, पहाड़ बाँचते हैं या ये सभी बाँचते हैं? तो इसका आंसर पेड़ पौधे भी बाँचते हैं, नदी भी बाँचते हैं, पानी भी, पहाड़ भी, हवा भी, झरने भी। तो इसका आंसर आएगा ये सभी। चौथा सवाल है, एक देश की धरती दूसरे देश क्या भेजती है? एक देश की धरती दूसरे देश को क्या भेजती है? फूल, पत्ते, कलियां या सुगंध? क्या भेजती है एक देश की धरती दूसरे देश में? तो इसका आंसर सुगंध यानी कि खुशबू। एक देश की खुशबू दूसरे देश में खुशबू पहुंच जाती है, इसके लिए कोई भी पाबंदी नहीं रहती। अगला सवाल है, सुगंध हवा में तैरते हुए कहाँ पर तिरती है? कहाँ पर? घने पेड़ों की पत्तियों पर, बहती नदियों की धाराओं में, पक्षियों के पंखों पर या पहाड़ों की चोटियों पर? जो सुगंध है हवा में तैरते हुए कहाँ तिरती है? तो इसका सही आंसर आपका पक्षियों के पाखों पर यानी कि पंखों पर। और अगला सवाल है, एक देश का डैश, डैश में आपको दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है, तो रिक्त स्थान में आपको शब्द लिखना है। इन चारों में से एक क्या लिखोगे? गर्मी, हवा, बर्फ या भाप? एक देश का डैश दूसरे देश में पानी बनकर गिरेगा, तो गर्मी तो पानी बनेगा नहीं, बर्फ पानी बन सकता है लेकिन बर्फ को लेकर नहीं जाया जा सकता, तो इसका सही आंसर है भाप। अगला सवाल है, सौरभ शब्द का अर्थ नहीं है, नहीं है यानी कि सौरभ शब्द का इन चारों में से तीन तो अर्थ हैं, पर्यायवाची हैं, लेकिन चौथा नहीं है। कौन सा नहीं है? खुशबू, सुगंध, मिठास या महक? तो इसका सही जवाब है मिठास, क्योंकि खुशबू भी सौरभ को कहते हैं, सुगंध भी सौरभ को कहते हैं, महक भी सौरभ को कहते हैं, लेकिन मिठास तो मिठाई में होती है ना। अगला सवाल है, भाप शब्द का सही तत्सम रूप? तत्सम का मतलब होता है संस्कृत, तो भाप को क्या कहते हैं? वाष्प, वाष्प, वाष्प या वाष्प? तो कौन सा होगा चारों में से? तो भाप का सही तत्सम यानी कि संस्कृत रूप है आपका बी यानी कि वाष्प। क्लियर है? और अगला है 9वां, चिट्ठियाँ शब्द का एक वचन। चिट्ठियाँ बहुवचन है तो इसका एक वचन क्या होगा? चिट्ठा, चिट्ठी, चिट्ठे या चिट्ठों? तो चिट्ठे चिट्ठों तो कुछ होता ही नहीं है, चिट्ठा भी होता है लेकिन एक वचन क्या होता है? चिट्ठी। और पक्षी का पर्यायवाची शब्द? नीरव, वितान, क्षितिज या खग? तो पक्षी शब्द का पर्यायवाची है खग यानी कि ग ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो ये है आज की वर्कशीट असेसमेंट की। कितने मार्क्स आपके आए हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और इसी तरह से एजुकेशनल मोटिवेशनल वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए। तो नई वीडियो में मिलते हैं, बाय।